कैलाश पर्वत पर अचानक हवाएं थम गईं। समय मानो थम सा गया और ब्रह्मांड में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई अद्भुत घटना घटने वाली हो। उसी क्षण शिवजी ध्यान में बैठे थे। त्रिलोचन से दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उनके चारों ओर ब्रह्मांडीय शक्ति का वलय घूम रहा था। नीचे पृथ्वी पर एक नगर पर संकट मंडरा रहा था। असुरों ने निर्दोषों को बंदी बना लिया था और देवताओं ने हनुमान को सहायता के लिए पुकारा। हनुमान पवनपुरी से उड़े। उनकी गति वायु से भी तेज थी और वे सीधे कैलाश ही उड़ गए, क्योंकि सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए शिव का आदेश आवश्यक था। कैलाश पहुंचते ही हनुमान ने दिव्य प्रकाश से पूरे पर्वत को जगमगाते देखा और समझ लिया कि उनका मिशन साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय महत्व का है। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और निवेदन किया कि निर्दोषों की रक्षा हेतु तुरंत अनुमति प्रदान करें। शिवजी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि महासागर जैसी गहरी थी और उन्होंने संकेत दिया कि अभी समय पूर्ण नहीं हुआ है। देवताओं की पुकार हनुमान के कानों में गूंजती रही और वे अधीर होकर पुनः प्रार्थना करने लगे कि निर्दोषों को मरने न दिया जाए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा कि ब्रह्मांडीय संतुलन के नियम पहले से निर्धारित हैं और बिना उचित काल के कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सका। यह सुनकर हनुमान की भक्ति शक्ति बनकर फूटी। उनका संकल्प पर्वत को हिला देने वाला था और उन्होंने कहा कि भक्तों की रक्षा सर्वोपरि है। हनुमान के इस अडिग निश्चय से शिवगण चौकन्ने हो गए। त्रिशूल चमक उठे और वातावरण में महायुद्ध की आहट गूंजने लगी। शिवजी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन समर्पण से भरा हनुमान का दृढ़ निश्चय अब अजेय रूप ले चुका था। तभी पृथ्वी पर असुरों का हमला और बढ़ गया। दूर से युद्ध की चीखें सुनाई दी और हनुमान का धैर्य टूट गया। एक प्रचंड गर्जना के साथ वे शिव की अनुमति लिए बिना युद्ध के लिए निकलने को तैयार हुए। ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ता देख शिवजी ने अपने भयानक योद्धा रूप वीरभद्र का आवाहन किया। आकाश फट गया, अग्नि तूफान उठा और उससे वीरभद्र प्रकट हुए, जिनकी आंखों में विनाश की ज्वाला दहक रही थी। हनुमान ने पर्वत से एक विशाल चट्टान उठाकर उन पर फेंकी। टकराव से कैलाश में बिजली सी चमक उठी। वीरभद्र ने प्रचंड प्रहार किया जिससे हनुमान दूर जा गिरे, पर वे तुरंत उठे और आकाश में छलांग लगा दी। आकाश में उछलते ही उन्होंने अपनी गदा को इतना विशाल बना लिया कि वह बिजली की तरह चमकने लगी और वे गरजते हुए वीरभद्र पर टूट पड़े। वीरभद्र ने अग्नि चक्र से गदा रोकी और दोनों अस्त्रों के टकराव से आकाश में अग्नि विस्फोट हुआ, जिससे रात दिन में बदल गई। हनुमान ने अपनी ताकत और बढ़ाई। उनकी भुजाएं पर्वत शिखरों जैसी दिखने लगी और वे वीरभद्र को पीछे धकेलने लगे। क्रोधित वीरभद्र ने अपना रूप कई गुना बढ़ाया। उनकी लपटों ने आधा आकाश लाल कर दिया और उन्होंने हनुमान को अग्नि घेरा बनाकर कैद करने की कोशिश की। हनुमान ने पवन देव की शक्ति से तूफान बुलाया। अग्नि घेरा टूट गया और वे हवा की गति से वीरभद्र के चेहरे पर प्रहार करने लगे। कैलाश कांप उठा। नंदी आगे बढ़े, पर शिवजी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि यह संघर्ष नियति का हिस्सा था। वीरभद्र ने एक दहाड़ लगाई जो पर्वतों को फाड़ सकी थी और उन्होंने वज्र जैसी विशाल तलवार हनुमान पर चला दी। हनुमान ने समय रहते तलवार पकड़ ली। टकराव से चट्टानें टूटने लगी और दोनों योद्धा आकाश में दो सूर्यों की तरह चमक उठे। ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि दिशा दिशा में बिजली चमकने लगी। देवगण भयभीत होकर इस सीमा पार युद्ध को देखने लगे। हनुमान ने अपनी पूंछ को अग्नि चक्र की तरह घुमाया और तूफानी प्रहार से वीरभद्र को पर्वतों पर पटक दिया, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। वीरभद्र फिर उठे, आंखों में आग और क्रोध भरकर, और वे ब्रह्मांड कंपा देने वाली गति से हनुमान की ओर दौड़े। तभी शिवजी ने त्रिशूल उठाया। आकाश में दिव्य संकेत फैल गए और उन्होंने स्वयं युद्ध में उतरने का निर्णय लिया। शिव आगे बढ़े तो पूरा कैलाश नील प्रकाश से भर गया। हवा स्थिर हो गई और युद्ध भूमि शांत होने लगी। हनुमान ने शिव को देखा। उनके भीतर का क्रोध समर्पण में बदल गया और वे हाथ जोड़कर उनकी ओर दौड़े। हालांकि युद्ध ऊर्जा अभी भी उनमें उफान मार रही थी। शिवजी ने शांत स्वर में कहा कि हनुमान की भक्ति अद्वितीय है, लेकिन नियमों से बड़ा कोई नहीं और समय से पहले हस्तक्षेप का परिणाम भयंकर हो सकता है। यह सुनकर हनुमान की आंखों से अग्नि भक्ति के आंसू बह निकले। उन्होंने क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वे बिना आदेश ब्रह्मांडीय नियमों को नहीं तोड़ेंगे। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान के मस्तक को स्पर्श किया और उनके स्पर्श से हनुमान का सारा क्रोध शांत होकर चंद्र प्रकाश बन गया। शिव ने आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी धर्म संकट में होगा, हनुमान धर्म की ढाल बनकर खड़े रहेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। वीरभद्र ने भी हनुमान को प्रणाम किया। दोनों ने एक दूसरे के पराक्रम को सम्मान दिया और कैलाश में शांति पुनः स्थापित हो गई। हनुमान ने शिवजी से अनुमति ली और पृथ्वी की ओर उड़ चले, असुरों का विनाश कर निर्दोषों की रक्षा करने का अपना संकल्प पूरा करने।